स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस सीआर इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर एग्जीक्यूटिव्स कार्यपालिका करने वाले हैं, राजनीति शास्त्र क्लास 11th का। और इस एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में हम जो ब्यूरोक्रेसी है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, जो स्थायी कार्यपालिका है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट कौन कौन हैं, कौन कौन हिस्सेदार हैं जो एग्जीक्यूटिव्स के रूप में काम करते हैं, कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, प्रजातंत्र के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके साथ में एक लास्ट मशीनरी होती है ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाह जो काम करते हैं, एज एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अब जैसा कि आप जानते हो, प्रजातंत्र के अंदर हर स्टेट अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट दिखाना चाहता है कि जन कल्याणकारी स्टेट है। और जन कल्याणकारी जो राज्य का जो काम है आजकल काफी बढ़ चुका है, ठीक है ना। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व काफी बढ़ चुका है। तो इसको देखते हुए नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, जिनका की सिलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, जो आईएएस ऑफिसर्स हो गए, इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हो गए, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करके और फिर जो अपने मंत्री है या प्राइम मिनिस्टर्स है, उनके साथ जो मंत्रालय है, विभाग जो वहां पर काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जो अपने देश के अंदर या किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर राजनीति के अंदर जो सरकारें बनती रहती हैं और उनका कार्यकाल खत्म होता रहता है, उसकी जगह दूसरी सरकारें बन जाती हैं, दूसरी पार्टी की। उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा हो सकता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी है, वो परमानेंट रहते हैं। ये अच्छे अपने प्रोफेशन के अंदर एकदम स्किल्ड होते हैं, उनके पास लगातार काफी सालों का अनुभव होता है काम के बारे में। और सरकार के जो मंत्री जो आते हैं, हो सकता है उस संबंधित विभाग के बारे में उसके पास जानकारी ना हो, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस की वजह से उसको किसी विभाग का मंत्रालय सौंप दिया जाता है। तो ऐसे में जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेसी है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, उनका जो डेमोक्रेसी के अंदर काफी रोल बढ़ जाता है। वो जो कानून के जो नियम जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको धरातल पे लागू करना, वो एग्जीक्यूटिव्स का कार्य होता है बेसिकली। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स अपने आप में काफी नियंत्रण में रह के काम करते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। और इवन जो पॉलिटिशियन है, जो मंत्री है, उनकी भी एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व रहती है कि जो उनके जो अंदर, उनके जो नियंत्रण में जो आते हैं, उनके जो ज्यूरिसडिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में जो आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं, उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखें। और साथ ही जो सरकारें बदल सकती हैं, आइडियोलॉजी सरकार के साथ बदल जाती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव्स है वो जो सरकार की इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको जो सरकार की जो उस प्रेजेंट में जो सरकार है उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सरकार ना हो, कभी हो सकता है कोई मेजोरिटी में ना होने की वजह से सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, या फिर चुनाव आ जाता है हर 5 साल के बाद में। लेकिन ये जो अनुभवी जो नौकरशाह हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो परमानेंट बने रहते हैं। वो उनके अनुभव के हिसाब से जो नीति है, उन जो कानून है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। और समय समय पर जो मंत्री परिषद के मेंबर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको ये कुछ सलाह भी देते रहते हैं, एडवाइजरी देते हैं, पॉलिसीज को बनाने में मदद करते हैं,
या फिर जो इनपुट है डाटा का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कुछ सूचनाएं इनको चाहिए नीति को लागू करने के लिए, नई नीति बनाने के अंदर कुछ डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो ये जो कर्मचारी हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स है, नौकरशाह ये काम करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम एक कुछ कंक्लूड करके देखना चाहेंगे कि आखिर नौकरशाह के मोर और लेस मोटे तौर पर, वैसे तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं इनके पास, लेकिन यहाँ पर हम कितना चर्चा कर सकते हैं उसकी एक अपनी मतलब लिमिटेशंस है। तो उसके हिसाब से कुछ जो मेन जो जिम्मेवारियां उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। नौकरशाह के पास में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री परिषद के साथ में बैठ के काम करते हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में उनका काफी वक्त गुजरता है और उनके पास में इसका बहुत अच्छा अनुभव होता है। जैसा कि आप जानते हो कि नीति बनाना तो फिर भी हो सकता है कि एक लॉ बनाना एक अच्छी बात है, एक आप अच्छे से अच्छा देश के लिए कानून बना सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर धरातल में उसको एग्जीक्यूट करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे नियम कानून बना दिए जाते हैं लेकिन उनको लागू नहीं कर पाते, तो उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ पाता है, अच्छा परिणाम, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है नहीं दिखाई देता है। तो ये प्रशासकीय जो अनुभव जिनके पास होता है, हम बात कर रहे हैं नौकरशाह की, ये इसमें काफी अपना रोल निभाते हैं, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर नियम कितना भी अच्छा बनाए, अगर उसको एग्जीक्यूट अगर उसको नहीं अच्छे से किया तो मेरे ख्याल में वो उसकी फेलियर होती है। तो ये काम काफी जो इनके पास में होता है, जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह करते हैं। इसके बाद में नीति को भी डेफिनेटली ये प्रभावित करते हैं। जो भी लॉ बनते हैं, कानून है, ये ठीक है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का, संसद के सदस्य बनाते हैं, और संसद के सदस्य में भी जो मंत्रीगण है, प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड करते हैं, उनका रोल रहता है। ओवरऑल आप अगर बात करो तो पूरी संसद, लोकसभा या राज्यसभा, और इवन आप जो राष्ट्रपति के पास में जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाते कोई कानून नहीं कहलाता है, उससे पहले वो ऑर्डिनेंस के रूप में रहता है। तो हम वही बात करते हैं, इसको जो नीति को प्रभावित करने में इनका काफी बड़ा रोल होता है। जब नीतियां बनती है तो उनके लिए कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होती है, वो सूचनाएं ये जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह है, वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में सलाहकारी, एडवाइजरी फंक्शंस इनके पास में होते हैं। जैसे कि आप जानते हो जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, वो आज के दिन, या फिर बात कर सकते हो जो जन कल्याणकारी, जो आजकल वेलफेयर स्टेट बन गए हैं प्रजातंत्र में, उनके पास में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो अन्य कार्यों में भी भाग लेते हैं। उनको पब्लिक के सामने आना होता है ताकि अगले चुनाव में वो जाए तो ज्यादातर कहीं पुल का उद्घाटन, ये वो काफी सारे उन चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी वजह से जो ये लोग हैं, जो नौकरशाह है, इनका जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाते हैं नीति निर्माण के अंदर। ये नीति निर्माण के अंदर जो सलाह की जरूरत पड़ती है, जो एडवाइजरी का काम है, वो करते हैं तक, और इनकी जो एडवाइस है उसको ज्यादातर दरकिनार नहीं किया जाता है, उनको तवज्जो दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेजिस्लेटिव कानून कार्य इनके पास में, जो विधायी कार्य, जो शक्ति है, वो तो ठीक है पार्लियामेंट के पास है, संसद के सदस्यों के पास में है, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर जो है, एक ढांचा जो है तैयार हो जाता है कानून का, कि क्या चाहती है जनता, या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या चाहते हैं, वो एक हो जाती है कि हमें, ठीक है भाई, हमें इसके ऊपर एक कानून बनाना है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून बनाना है, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रैक्टिकली उसको बहुत सारी चीजें होते हैं, उसमें कुछ उप कानून होते हैं, ठीक है ना, काफी विस्तार से डिटेल्स में उसके बारे में क्या डू एंड डोंट्स होंगे, वो पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ब्यूरोक्रेसी के पास में होती है। इसके साथ में जो प्लानिंग है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियोजन की जरूरत होती है, एक प्लानिंग करनी होती है, तो प्लानिंग के जो मामले में इनके पास में काफी अनुभव होते हैं। और जो भी जो मंत्रीगण है, मंत्री परिषद के सदस्य, इनके समय समय पर प्लानिंग को बनाने में या फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में इनके काफी हेल्प लेते हैं।
बात करें तो अगर फाइनेंशियल जो फंक्शंस की बात करें, वित्तीय जो पैसे से संबंधित है, आप जैसे कि जानते हो कि जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री है देश के, हमारे देश की बात कर लेते हैं, तो वो पेश करते हैं। जो लोकसभा के अंदर बजट को वार्षिक पेश किया जाता है उसको वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरी कैबिनेट काम करती है बजट को तैयार करने के, और उससे संबंधित जितने भी टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, ठीक है ना, पैसे अपने गवर्नमेंट के पास में कितना है और कहाँ कहाँ पे प्लानिंग है आगे फ्यूचर में, जो मंत्री है, जो वित्त मंत्री है, वो बता देते हैं हम इस तरह से खर्च करना चाहते हैं, तो उनका टोटल एक एस्टिमेट लगाना, टोटल हमारे पास में सोर्स ऑफ इनकम से कितने जो आप कह सकते हो जो बजट है हमारे पास पैसा है, और उसको किस तरह से हम डिवाइड करना चाहते हैं, इनमें इनका काफी बड़ा रोल होता है। साथ ही समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, एक विभाग से दूसरे के विभाग के बीच में एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, रिलेशंस बना के रखने होते हैं, क्योंकि जैसे कि मंत्री परिषद अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सपोज करो कोई ऐसा कानून बनाना है, सपोज करो आपको कहीं पे एक यूनिवर्सिटी खोलनी है, पुल बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए या पुल बनाने के लिए कहीं पर पेड़ को काटने की जरूरत पड़ेगी उस एरिया से पार्टिकुलर, तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से जो है उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। अब इस कार्य के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, वो इस तरह के फंक्शन करते हैं। राजनेता प्राय तौर पे इस तरह के काम नहीं करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है एक विभाग से दूसरे विभाग का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का, और ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के साथ में, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ में, वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन का काम है। इसी के साथ में जो जुडिशियल फंक्शंस है, समय समय के साथ में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जहां पर कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स के मेंबर रहते हैं, जहां पे जो एक किस्म से निर्णय ही लिया जाता है, तो उस ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पार्ट के रूप में कार्य करते हैं। पब्लिक रिलेशंस के ऊपर, आप जब देश के अंदर कोई कानून बना रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, तो जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है, और जनता का सहयोग के लिए उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ता है। आपको मीन्स राजनैतिक जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या फिर आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का पर्पस दूसरा हो सकता है, लेकिन जो ये आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, वो जनता से कनेक्ट होने का मतलब सिर्फ धरातल के ऊपर वो चीजें कामयाब हो, उनके परिणाम मिले, इसके लिए होता है। तो इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक रोल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, या एग्जीक्यूटिव्स क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और कमेंट के अंदर आप जो गूगल क्लासरूम के अंदर कमेंट करके बताइए कहीं पर और कहीं पे इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, या आपके पास कोई सजेशन है इसके बारे में जो कुछ छूट गया है, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।